नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील गुणपाल और YouTube चैनल मैथ विद सुनील गुणपाल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये टॉपिक होगा वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। ठीक है, वास्तविक संख्या के बारे में हम पहले अपना जो पहला पार्ट है उसके अंदर पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो मैंने बताया था कि सभी परिमेय व अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है ना। अब आपको पता है परिमेय संख्या क्या होती है भाई, जिसे हम p बटा q यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सके और जहां हर क्या नहीं हो, शून्य नहीं हो। ठीक है, तथा दोनों संख्या p व q क्या हो, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है ना। तो आज उनके बारे में पढ़ेंगे। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी सभी अंडर रूट के अंदर आने वाली संख्या है। और वो संख्या जिनका दशमलव प्रसार रुकता नहीं हो, यानी अनवसानी अनावृत्ति का हो। ठीक है, क्या हो, अनवसानी अनवसानी आवृत्ति का हो। ठीक है ना, यानी वो रिपीटेशन पे चलता रहेगा। और उनके दशमलव प्रसार आज क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। वास्तविक संख्या हम पढ़ चुके हैं, पहले वापस लिख देते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या ये प्रश्नावली होगी अपनी 1.3, 1.2 हम नहीं करेंगे, आप ऐसे नोट्स कर लेना सिर्फ। ठीक है ना। वास्तविक संख्या इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए नहीं करवा रही है बस। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो लिखेंगे क्या, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है ना। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक यानी रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, वास्तविक संख्या कहते हैं। साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। ठीक है, तो सभी संख्याएं क्या होगी, सभी संख्याएं होगी इसके अंदर। ठीक है, तो लिख देंगे भाई। और ना अब इनके दशमलव प्रसार। ठीक है, दशमलव प्रसार क्या होगा भाई इनका। दशमलव प्रसार क्या होता है, यदि कुछ पदों के बाद या फिर लिमिट के पद हो जिनमें दशमलव प्रसार का अंत हो जाए यानी खत्म हो जाए, उसके बाद शून्य आने लग जाए, तो बता दें क्या ये प्रसार शांत है। यदि दशमलव प्रसार रुकता नहीं हो, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो आवृत्ति का होगा। ठीक है, अनवसानी आवृत्ति का होगा, यानी उसकी रिपीटेशन टर्मिनेशन होगा, नॉन टर्मिनेट होगा, वो बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, वो रुकने का नाम नहीं लेगा। ठीक है ना। तो ऐसे दशमलव प्रसार को क्या बोलेंगे, अशांत। शांत क्या होगा भाई, शांत यानी एकदम कूल होगा। शांत दशमलव यानी ऐसा दशमलव प्रसार जिसका, ऐसा लिखे भाई, ऐसा दशमलव प्रसार जो कुछ पदों के बाद रुक जाता हो, रुक या फिर बंद हो जाता हो, क्या कहलाता है भाई, रुक जाता हो या फिर बंद हो जाता है, क्या कहलाएगा, है शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा भाई, होता है। ठीक है ना, क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। जैसे कैसे लिखेंगे भाई, उदाहरण के तौर पर यदि मैं 1 के अंदर 2 का भाग दूं, क्या दूं, 2 का भाग, तो आंसर क्या आता है, 0.5 आएगा। ठीक है, आंसर क्या अपना 0.5। ये इस पर रुक जाता है, इसके बाद कोई इसका पद नहीं आएगा। ठीक है ना। यदि मैं ऐसे लिख दूं 10/20, ठीक है, वापिस यही आएगा आंसर 0.5। ठीक है, या फिर ऐसे लिख दिया, कोई संख्या लिख दूं मैं 5 क्या लिख दूं 100, तो क्या है, पदों का क्या, 2 पद के बाद ये दशमलव प्रसार रुक जाता है। यदि दशमलव प्रसार कुछ पदों के बाद उसका अंत हो जाता है तो हम बता देंगे ये दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, ठीक है, अनवसानी आवर्ती दशमलव। ठीक है, या फिर बोलेंगे अशांत दशमलव। अशांत यानी वो क्रोधित है, रुकता नहीं है। ठीक है ना, वो लगातार ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, लिखेगा ऐसा दशमलव प्रसार जो लगातार बढ़ता जाए, जिसका कोई अंत ना हो, यानी उसकी आवृत्ति लगातार बढ़ती रहती है, तो
ऐसे दशमलव प्रसार को क्या बोलेंगे? अनवसानी आवृत्ति का दशमलव प्रसार बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? अनवसानी आवृत्ति का प्रसार बोलेंगे, ठीक है ना। या फिर अनवसानी आवृत्ति, या फिर बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार होता है। क्या होगा भाई? अशांत दशमलव प्रसार। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे क्या देखते हैं, 1/3 के अंदर यदि हम भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है? 0.33333, यानी क्या आएगा? 0.3333। तो चाहे आप भाग देकर देखेंगे ना तो आपका कंप्लीट एक पेज भर लेंगे, फिर अगला पेज, परंतु इसका क्या है? रुकने का नाम ये नहीं लेगा, कभी नाम नहीं लेगा कि ये रुकता है या फिर नहीं। आगे है 1/7 के अंदर हम भाग दे तो आंसर क्या आता है? अपन देखिए, ये लिखा है अपने 0.14285714285714285 साथ ही इस प्रकार से ये भी क्या एक अनवसानी आवृत्ति का क्या है? दशमलव प्रसार है, यानी ये रुकने का नाम लेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेस्ट्रेसिंग होगा, ठीक है। ये लगातार बढ़ता जाएगा, ठीक है, बढ़ता ही चला जाएगा। तो ऐसी संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। इनको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। ये होगी क्या? परिमेय संख्या, ठीक है। यानी अनवसानी आवृत्ति के जितने भी संख्याएं आएगी वो सभी अपरिमेय संख्या होगी, और जो शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं होगी, है ना, तो उन्हें बोलेंगे क्या? परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। स्टार्ट अभी है। नमस्कार, ये है अपनी कक्षा 9th की प्रश्नावली है 1.3 संख्या पद्धति से रिलेटेड। 1.2 में नहीं की, वो आप क्या करेंगे? ऐसे ही आप सोल्व कर लेंगे, मुझसे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें तो आती नहीं है। तो ये है अपनी प्रश्नावली 1.3। अपने क्या बताना है कि दशमलव प्रसार किस हिसाब का होगा। तो क्या करना? भाग दे के आपको बताना, ठीक है ना। भाग दे, यदि भाग कुछ पदों के बाद रुक जाता है, ठीक है ना, कुछ लिमिटेड पदों के बाद रुक जाता है तो बता देंगे शांत दशमलव है, ठीक है। यदि यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या रिपीटेशन हुआ, भाग का क्या है? तो देखो 0 फिर 0 आ रहा है, तो यानी ये रुकेगा तो नहीं, पर आवृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति है, ठीक है। तो लिख देंगे पुनरावृत्ति है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? पुनरावृत्ति। 0.9 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो लाइन क्या खींच देंगे? इन दो अक्षरों पे। किन अक्षरों? जिन अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है, जिन अंकों की, तो उनपे क्या ये बार खींच देंगे, इसे बार बोलते हैं, ठीक है। तो बोल देंगे अनवसानी पुनरावृत्ति। आगे ये 3 नंबर देखिए, हमने भाग दिया तो ये प्रसार क्या है अपने पास? शांत प्रसार है दशमलव का, ठीक है। आगे देखिए ये 6 नंबर है, ये बीच वाले आप दो कर लेंगे आराम से, ठीक है। और इसी हिसाब से क्या भाग देते, मैं पहले 4 का दिया भाग, फिर क्या कर दिया, इससे 100 से और डिवाइड कर दिया, तो दशमलव प्रसार आया अपना शांत 0.8225 आए, इसे शांत दशमलव प्रसार है। और इस हिसाब से ये दो वाले ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। ये भाग विधि आपको आती है तभी हो जाएगा, यदि नहीं आती तो आप क्या करेंगे? साथियों से पूछ लेंगे भाग देना कैसे सीखे, ठीक है। ठीक है, दिया क्या है अपने को? 1/7 का मान क्या है? 0.142857 दिया गया है, ठीक है ना। इसका क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है ना। और बताइए, ठीक है ना, आगे पूछ रहा है क्या है? बताइए कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो 1/7 को ध्यान से अध्ययन करें, ठीक है ना, शेषफल प्रमेयों का। तो देखिए अपने को दे रखा क्या है? 1.7 का 1/7 का मान दिया, इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते 2/7 का मान ज्ञात करना हो तो लिख सकते हैं 2 गुना 1/7, 2 गुना 1/7, 2 को अपने स्थान पर रहने दे। 1/7 को हम लिख सकते हैं 0.142857, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं? 0.142857, ठीक है। अब इससे हम गुणा करेंगे, लिखेंगे कैसे? 7 दूनी 14 होते हैं, 5 दूनी क्या हो गया? 10, ठीक है। अब ये 16 1 17 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 1 5 होगा, फिर 8, यहाँ आएगा क्या? 2 पॉइंट आ जाएगा पहले 0 पॉइंट, ठीक है, 29570, ठीक है। ये आया इस 2/7 का हल। ये भी आवृत्ति होगी, ठीक है ना, दशमलव आवृत्ति है, ठीक है, आवर्त दशमलव, ठीक है। अब 3/7 का पूछ रहा है तो लिखिएगा 3 को अलग छोड़ देंगे, 1/7 लिख देंगे, ठीक है ना। तो गुणा करके देखेंगे, 2 गुणा
क्या है अपने पास 0.142857, ठीक है ना, 0, ठीक है। इस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, तो गुणा करके देखेंगे भाई, यहाँ 3 है, सॉरी, ठीक है, 3 से 7 के होता है 21, ठीक है, 15 1 15 2 हो जाएगा 16 17 24 1 होगा 25, ठीक है, यहाँ आएगा 6 6 तो होगा 8, यहाँ आएगा फिर 12, यहाँ आएगा 3 1 4, यहाँ आगे 0 है, यह होगा इसका दशमलव प्रसार, ठीक है। अब अपने को पूछ रहा है 4/7 का बताए, तो लिखेंगे 4 को अलग कर देंगे, 7 का लिख देंगे 1/7, 4 गुणा क्या लिखेंगे 0.142857। यदि आपको गुणा आता है तो आप आंसर लिख देंगे साथ में यहाँ, यदि नहीं आता तो इसके आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे। प्रैक्टिस से क्या है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ठीक है ना, मतलब अभ्यास आदमी को क्या है, पूर्ण बनाता है। 5 गुणा 1/7, तो यही लिखेंगे 5 गुणा 0.142857, ठीक है ना। ये लिखेंगे, अगला है 6/7, तो लिखेंगे कैसे 6 गुणा 1/7, तो लिखेंगे 6 गुणा 0.142857। इस हिसाब से क्या आप इनके भी आंसर लिख लेंगे, ठीक है ना। आंसर गुणा करके क्या करेंगे, लिख लेंगे, साथियों को भी शेयर करेंगे वीडियो को, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 3, निम्न को p/q के रूप में लिखे जहां q नॉट इक्वल 0 हो, p व q पूर्णांक है, ठीक है ना। तो देखिए भाई, हम 1 नंबर का हल लिख रहे हैं। ऐसे जब भी क्वेश्चन देते हैं आपको क्या करना है, इन्हें हमें स्टार्टिंग में अक्ष के बराबर रखना है, यानी सर्वप्रथम इसे अक्ष के बराबर, यानी अक्ष इक्वल किसके होगा 0.6 के बराबर, ठीक है ना। किसके बराबर हो जाएगा 0.6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या कर लेंगे हम 0.6 के बराबर। अब क्या करना है इस संख्या को, अब क्या करना है, हमें पता है किसका रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति किसकी हो रही है 0.6 की। यदि हमें जितने अंकों पे बार है उस संख्या से गुणा कर दें, देखिए कैसे, यदि हम इसे 10 से गुणा कर दें, गुणा करें 10 से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो अपने पास मान क्या आएगा, देखिए 10 अक्ष इक्वल किसी होगा 0. क्यों एक अंक के ऊपर ये ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 ऐसे 6 के ऊपर बार लगाते हैं, ठीक है, ऐसे रिपीटेशन होगी, तो हम ऐसे लिखेंगे, नीचे देखिए 0 दशमलव हट जाएगा, 6.6 के ऊपर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है ना, 6.6 क्या आ जाएगा क्या 12, ठीक है। ये होगी अपनी समीकरण नंबर 1, ये होगी अपनी 2 नंबर, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, इसमें से घटा के देखना, ठीक है। लिखें क्या, समीकरण 1 - 2 से एकदम शॉर्ट है, आसान है, 2 से क्या है, 2 में से 1 घटाना, सॉरी 2 - 1 से, ठीक है। 2 नंबर क्या है 10x, माइनस किससे करना है, अक्ष कैंसिल होगा यहाँ से, ये देखिए 6.6 से क्या घटाएंगे, ये ऊपर वाला 0.6, ठीक है ना, घटाइए, 10 में से 1 घटेगा कम होगा, यानी तो 9x बचेगा, यहाँ 6.6 से ये घटेगा तो बचेगा ओनली 6, तो अक्ष बराबर क्या, अपन को अक्ष का मान चाहिए, अक्ष के गुणा में 9 है, तो लिखेंगे 6/9, यानी अक्ष बराबर 2/3, तो लिख दिया हमने p/q के रूप में, जहां p व q दोनों क्या है पूर्णांक है, यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करके दिखाना था, ठीक है। 0.47 के ऊपर बार है, ओनली किसके ऊपर है 7 के ऊपर बार दिया गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को जब भी का हल करना तो कैसे करेंगे, देखिए भाई, यहाँ क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, किस चीज का, यहाँ पे 7 का रिपीटेशन होगा, ठीक है ना, 7 लगातार बढ़ता जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं हम 0.4777, ऐसे क्या है 7 बढ़ता ही जाएगा, ठीक है ना। जितने अंकों के ऊपर क्या हो बार, उतनी संख्या से हम गुणा करते हैं, ठीक है, उतने 0 लेके, तो देखिए हमें इससे स्टार्टिंग में अक्ष को क्या करना है, इसके बराबर रख देंगे, ठीक है, अक्ष का मान बराबर कर दिया, इसे लिख देंगे समीकरण 1, क्या लिख देंगे समीकरण 1 लिखेंगे। अब क्या करना है भाई, इसे क्या कर देते हैं हम 10 से गुणा कर देते, किससे 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यदि दोनों पक्षों को 10 से गुणा करें, क्या आएगा, देखिए भाई 10x इक्वल किसके होगा, यहां से आएगा 4.7, ठीक है ना, 7 के ऊपर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा 7 के ऊपर क्या आएगा 12 आ जाएगा, या फिर अपन ऐसे लिख देंगे 7 7 7 7, ठीक है, क्या लिख देंगे, ठीक है। देखिए
ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं अक्स के बराबर, ठीक है ना। क्या, क्योंकि 7 का बढ़ता जा रहा है, 7 क्यों आगे क्यों जाता जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, ठीक है, आप क्या करेंगे, समीकरण 2 में से यदि एक घटा दे, एक माइनस कर दिया, से लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 10x माइनस क्या करेंगे, ठीक है ना, x का मान है यहाँ एक, यहाँ देखिए 4.777 और यहाँ लिख सकते हैं क्या है, माइनस के, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे 0.4777, ठीक है ना, ऐसे हमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, देखिए भाई 10x इक्वल, यहाँ देखिए 10 में से एक कम हो जाएगा, 9 बचेगा शेष यहाँ, ठीक है। 4 अपने स्थान पर रहेगा, परंतु यहां से देखिए ये 7 तो आगे वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये 7 में से 4 कम करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 3 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अपने को मान चाहिए किसका, अक्स का, अक्स बराबर होगा 43 अपॉन किसके, 9 गुना में ऊपर पॉइंट है 9 लगा दिया, ऊपर से क्या करेंगे अब दशमलव भी हटा देंगे, तो लिखेंगे अक्स बराबर क्या, कितने अंक बाद, 1 अंक बाद दशमलव है तो नीचे भी 1 शून्य चला जाएगा, ठीक है ना। हो जाए क्या, अक्स इक्वल होगा 43/90। इस हिसाब से क्या आप, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे भी सरल कर लेंगे। पहले हम क्या मानेंगे, अक्स बराबर होगा 0.001, फिर वापस ऐसे ही संख्या आती रहेगी 001, ठीक है, ऐसे रिपीटेशन होगा, ठीक है। फिर इसे क्या, जितने अंकों पर बार लगा उतनी संख्या से गुणा, यानी 1000 से गुणा करेंगे, इक्वल लिख देंगे 00 या फिर 1 और 001 के ऊपर बार, ठीक है। या फिर सिर्फ इतना लिख देंगे ओनली अपन 1.001 के ऊपर बार लगा के, ठीक है। ये समीकरण 1 पहले से दिया है अपन को, ये समीकरण 2 हो जाएगा, फिर 2 से 1 कम करेंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे 2 से 1 कम करके लिखेंगे, तो लिखेंगे 1000x माइनस x इक्वल होगा 1 पॉइंट, ओनली एक ही शेष रहेगा क्योंकि आगे वाले घट जाएगा, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं x, यहाँ पे क्या है 999, x बराबर 1, x बराबर लिख सकते हैं 1/999, क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 1/999। इस हिसाब से क्या आप ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, और 4 नंबर क्वेश्चन भी आप हल आराम से कर सकते हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया तो क्या कर लेंगे, यदि आपको आवाज तेज लग रही है, यदि वीडियो तेज चल रहा है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को स्लो कर लेंगे, साथ में वीडियो को धीरे धीरे देखते रहना, नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। नोट्स बनाएंगे तो अपन क्या है, ये सारी चीजें एकदम कंफर्म हो जाएगी और अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। दिया गया क्या है, 0.999 को P/Q के रूप में लिखिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, अपने अध्यापक और कक्षा सहयोगियों से चर्चा करें, बात करें, ठीक है। हम क्या कर, स्टार्टिंग में इसे क्या कर देंगे, किसके इक्वल मान लेंगे, ठीक है ना, x के इक्वल। फिर क्या करेंगे, हमें पता है कि इसका रिपीटेशन हो रहा था, हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 0.9 के ऊपर क्या जाएगा, बार आ जाएगा, ठीक है। तो अंक 1 पर बार होगा तो हम क्या करें, 10 से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर कैसे लिखेंगे, देखिए 10x इक्वल किसके होगा 0.9, ठीक है। एक अंक आगे दशमलव खिसक जाएगा तो लिखेंगे 9.9 के ऊपर आ जाएगा बार, ठीक है ना, क्योंकि आगे 9 के ऊपर रिपीटेशन चलेगा, ठीक है ना, आगे पुनरावृत्ति होगी 9 की, 9 9 9 9, ठीक है। इसे मैं रोकने के लिए इसके ऊपर बार लगा दिया, ठीक है। ये समीकरण होगी अपनी 2, ये समीकरण 1 लिखेंगे क्या, समीकरण 2 माइनस 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 माइनस 1 से कैसे लिखेंगे, देखिए भाई 10x माइनस x इक्वल होगा 9.9 के ऊपर बार माइनस 0.9 बार, ठीक है ना, लिख दिया। तो लिखेंगे क्या, 9x इक्वल क्या होगा, यहाँ पे भी 9, ठीक है, x बराबर होगा 9/9, x का मान क्या है 1, परंतु अपने क्या दे रखा था 0.999, ठीक है ना। तो हमें क्या आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये आश्चर्य जरूर होता है कि मान 1 कैसे आया, अपने पास तो ये था, ठीक है ना, ये आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु अपन जानते हैं कि 0.999 है, ये समतुल्य है किसके, समतुल्य 1 के एकदम सन्निकट मान है, एकदम नजदीक वाला मान है, इसलिए हमें इसे कोई आश्चर्य में नहीं लेंगे और बता देंगे इसका मान 1 के बराबर होगा। हाँ, तो साथियों ये है 5 नंबर क्वेश्चन। आप क्या करें, 1 के अंदर 17 का भाग देकर देखेंगे, इसकी 16 पदों की क्या होगी, रेपिटेशन होगा, ठीक है ना, यानी आवृत्ति होगी। पुनरावृत्ति कितने पदों की होगी, 16 पदों की क्या होगी, पुनरावृत्ति 16 पदों की होगी क्या, पुनरावृत्ति। ये आप क्या करेंगे, भाग देके देख लेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या करेंगे, भाग देके आप आराम से बैठिए, वीडियो को कर दीजिए पॉज और 1 के अंदर 17 का भाग आराम से देखकर देखेंगे, ठीक है ना।
क्योंकि इसके अंदर पुनरावृत्ति हो रही है ना। क्या पुनरावृत्ति होगी 16 पदों के बाद, तो ये रुकने का तो नाम नहीं लेगा, है ना, यानी ये रुकेगा तो नहीं, तो लिख देंगे क्या, अनवसानी आवर्ती यानी रिपीटेशन होता जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6, पी बट्टा क्यू के रूप में लिखिए कुछ परिमेय संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनका क्या हो, उभयनिष्ठ गुणनखंडता हो एक के अलावा, और उनका प्रसार क्या हो, शांत हो। ठीक है, तो मैं उदाहरण के रूप में एक की संख्या 1/, मैं यदि 2 लिख दूं तो इसका प्रसार क्या होता है 0.5 यानी शांत होता है। ठीक है ना, शांत दशमलव प्रसार होता है। क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। इस हिसाब से जितनी भी संख्या मिले आपको, जैसे 1/4 मिल जाए, नहीं सॉरी 1/5 मिल जाता है। ठीक है, तो आप भाग देंगे कितना आएगा 0.2 आएगा आंसर। क्या, तो इसका भी क्या है प्रसार, शांत दशमलव प्रसारी साहब की जितनी भी आपको की संख्या मिले और जिनका प्रसार शांत हो वो लिख के देना। ठीक है ना, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, 3 संख्या लिखी जिनके प्रसार क्या हो, दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती का हो, यानी उनका रिपीटेशन नहीं हो। ठीक है ना, तो देखिए ये देखिए 4, फिर ऐसी कुछ अक्षर का एक के बाद वैसी समान संख्या आने नहीं लग रही है। ठीक है ना, तो इसमें अलग अलग संख्या आएगी, तो कुछ इन संख्याओं को आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, याद रखेंगे √2, √3, 1/5। ठीक है ना, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 8, 5/7 और 9/11 के बीच कोई परिमेय अपरिमेय संख्या बताए। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में इन संख्या के अंदर भाग देंगे, तो ये इन पदों के बाद क्या होगा, इसमें भी पुनरावृत्ति होगी, इसमें इन 2 पदों के बाद में क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। तो हमें कोई 3 अपरिमेय संख्या चाहिए। अपरिमेय संख्या क्या होगी, जिनका दशमलव प्रसार रुकता नहीं हो, यानी चलता है निरंतर। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, इससे क्या होनी चाहिए बड़ी, इससे क्या होनी चाहिए छोटी। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या, 7, 2, 4, 3, 9, 5 कुछ भी लिख दे। ठीक है ना, इनसे क्या होगी, आगे की जितनी भी संख्या आएगी वो क्या होगी, दशमलव प्रसार में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 80, 80, 80 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं 0.8, ठीक है, हिसाब से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी 0 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है ना, या फिर कुछ और भी संख्या लिख दे 0.797989, इस हिसाब से भी कोई भी संख्या, परंतु क्या होनी चाहिए, इनके बीच में संख्या होनी चाहिए। ठीक है, इससे बड़ी और इससे क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, आंसर लिखेंगे भाई। पूछ रहा क्या है, बताइए कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय। देखिए जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं हो, ठीक है ना, वो संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, √23 क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, क्योंकि इसका क्या पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, 2 नंबर 225 का वर्गमूल 15 है, 15 यदि क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल हो वो संख्या क्या होगी, परिमेय। अगली देखिए 3 नंबर 0.3796, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 4 अंक बाद में क्या चला जाएगा, 0, यानी दशमलव प्रसार रुक रहा है, यानी दशमलव प्रसार रुक जाता है, तो ये क्या है, शांत दशमलव है, यानी शांत दशमलव है, यानी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगली देखिए 4 नंबर, यह देखिए 47, ये 3 अंकों के बाद क्या, दशमलव प्रसार पुनरावृत्ति हो रही है, यानी पुनरावृत्ति हो जब भी दशमलव प्रसार की, तो वो संख्या क्या होगी, यहाँ अनवसानी आवृत्ति की है। ठीक है ना, आवृत्ति का दशमलव है। ठीक है, ठीक है, क्या हो रही है इसकी, अनवसानी आवृत्ति, यानी रिपीटेशन हो रहा है, 3 अक्षरों के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रही है, यानी वापिस आ रही है संख्या, तो ये संख्या भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी भाई, परिमेय संख्या। ठीक है ना, परिमेय संख्या। आंसर बचा 5 नंबर का। 5 नंबर में देखिए 10, फिर 100, 1000, 10,000, यानी दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति, यानी रिपीटेशन नहीं हो रही। ठीक है, दशमलव प्रसार, यहाँ दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति का है, अतः ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय क्या है, संख्या है। क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या बोल देंगे, ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें प्रसार रुकता नहीं हो, यानी ये देखिए 100 या 10, 100, 1000, यानी पुनरावृत्ति नहीं हो, तो ऐसे दशमलव प्रसार क्या होते हैं,
अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, जहां दशमलव प्रसार क्या है, रिपीट होने लगे यानी आवृत्ति होती है, तो वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या। जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं ज्ञात हो सकता वो संख्या अपरिमेय होगी। जिनका पूर्ण रूप से हम वर्गमूल ज्ञात कर सके वो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सभी साथियों को शेयर करें। अपनी ये कक्षा 9th की मैथ्स इसके अपने प्रश्नावली 1.1 और 1.3 हमने कर ली है। आगे भी अपनी यूनिट चलती रही। सभी को धन्यवाद। सभी इस कोरोना महामारी में सुरक्षित रहे, अपने घर पे रहे। सभी साथियों को शेयर करिए। धन्यवाद।